जयपुर से खबर आ रही है जहां पुलिसकर्मियों के होली बहिष्कार का मामला सामने आया है। मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का ट्वीट आया है, आपकी मांगे मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर कराऊंगा पूर्ण। होली वार्षिक पर्व है जो आनंद प्रदायक है, इसका पालन और इस पर उत्सव आयोजित करना धर्म है। प्रदेश के पुलिसकर्मियों से मेरा आग्रह है, आपकी जो भी मांगे हैं वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर पूर्ण कराऊंगा। आप सभी विपरीत परिस्थितियों में सदा जन सेवा में प्रतिबद्ध पुलिसकर्मियों से मेरा विनम्र आग्रह है कि वैदिक पर्व होली पूरे उल्लास के साथ मनाएं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा जुड़ गए हैं, सीधा रुख करेंगे। विष्णु, होली का त्योहार कल देश भर में मनाया गया था, सभी ने होली खेली, लेकिन आज पुलिसकर्मियों की होली थी क्योंकि वो ड्यूटी पर तैनात थे, लेकिन उनके होली खेलने को लेकर बहिष्कार का मामला आया। लेकिन मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने एक ट्वीट किया है, उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट किया है, इसके बारे में जानकारी दीजिए। कल धुलंडी के दिन कानून व्यवस्था की ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मी तैनात रहे, जिससे आम जन आपस में होली मना पाया शांतिपूर्वक और कानून व्यवस्था सही रही। और होली के धुलंडी के दूसरे दिन पुलिसकर्मी पूरे प्रदेश भर में अपने होली खेलते हैं और इसको पुलिस की होली का नाम दिया, लेकिन अपने विभिन्न मांगों को लेकर डीपीसी सहित कई मांगों को लेकर पुलिसकर्मी प्रदेश भर में थानों में होली नहीं खेल रहे। हालांकि पुलिस लाइन में है और अधिकारी उनके दबाव भी डाल रहे थे, लेकिन वो थानों में एक बार आज पुनः होली का बहिष्कार किया। ऐसे में किरोड़ी लाल मीणा चूंकि लगातार फील्ड में संघर्षरत रहते हैं और उन्होंने उसके समर्थन में आए और उन्होंने ट्वीट करके उनके आग्रह किया है तमाम पुलिसकर्मियों से कि वो होली मनाएं। होली एक वैदिक पर्व है, तमाम लोग मनाते हैं। पुलिसकर्मी लगातार सुरक्षा व्यवस्था में तैनात है कि जिससे आमजन शांतिपूर्वक होली मना सके। और अब उन्होंने आग्रह किया कि वो उनकी मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे। लगातार मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के और उनसे मनवाने का आश्वासन दिया है। और किरोड़ी लाल मीणा लगातार आंदोलन करते रहते हैं, चाहे एसआई भर्ती का मामला और बेरोजगार युवाओं के साथ जो कर्मचारी हैं उनको भी उनसे उम्मीद रहती है। अब देखना यह है कि उनकी अपील का कितना असर यहाँ पुलिसकर्मियों पर होता है, क्योंकि पुलिसकर्मी अपने अधिकारियों की नहीं मान रहे, वो लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, वो नहीं जा रहे क्योंकि आंदोलन नहीं कर रहे, लेकिन एक उस त्योहार का विरोध किया जा रहा है। थानों में जहां सुबह से ही होली की रंगत दिखाई देती थी, वो इस बार सुने सुने नजर आ रहे। आमजन भी कोतवाल में है, क्योंकि जब लोग वहां से गुजरते हैं तो पुलिसकर्मी जो डीजे या अन्य जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करते नजर आते हैं, तो उसको लेकर आज उनको भी कोतवाल जो थाने के पास से गुजरता है कि आज ये सन्नाटक क्यों है थाने में। तो ये लगातार जो है हर नेता जो है वो भी अपील कर रहे हैं कि पुलिसकर्मी होली को त्योहार मनाएं। जी, हमने तस्वीरें देखी, सुबह से हम लगातार यही तस्वीरें दिखा रहे थे विष्णु, जगह जगह से, चाहे हम जोधपुर की बात करें, जयपुर की बात करें, राजसमंद की बात करें, तो होली खेलते हुए पुलिसकर्मियों की तस्वीरें सामने आ रही थी। और ऐसे में इस तरीके का ट्वीट किरोड़ी लाल मीणा ने जो किया है, क्या लगता है कि इस पर कितनी जल्दी कोई सुनेगा, इस पर ध्यान देगा? क्योंकि अक्सर जैसा कि आपने कहा और हम सब जानते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा किसी भी मुद्दे में जब आते हैं तो उसको लेकर चलते हैं आगे तक। तो अब जब इन्होंने इतना बड़ा ट्वीट किया है, इसके ऊपर क्या रिएक्शन आ सकता है? बिल्कुल ट्वीट किया है, और क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान आकर्षित जरूर होगा, सरकार का भी होगा। और उन्होंने खुद कहा है कि वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे। सरकार में कैबिनेट मंत्री अभी, तो ऐसे में भले ही उन्होंने इस्तीफा दे रखा है, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री फिलहाल है, तो वो मुख्यमंत्री से बात करेंगे और उन्हें बताएंगे कि पुलिसकर्मियों की जो मांगे हैं। अब जो दूसरे नेता कांग्रेस के वो भी मांग उठाने लगे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार भी इस बारे में सोचेगी या कोई आश्वासन दे सकते हैं अधिकारियों के मार्फत। अब ये देखने वाली बात होगी, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा ने अगर मुद्दा उठाया तो ये मुद्दा जरूर प्रदेश भर में इस चर्चा का विषय रहेगा। तो ऐसे में अब देखना यह है कि किरोड़ी लाल मीणा की इस आश्वासन पर पुलिसकर्मी कितना भरोसा कर पाते हैं और होली मनाने के लिए आगे बढ़ते हैं या खेलने के लिए तैयार होते हैं। जी विष्णु, इस पर अभी तक कोई रिएक्शन आया है किसी का इस ट्वीट के बाद? अभी रिएक्शन अशोक गहलोत का वो भी सोशल मीडिया पर आया है, लेकिन अभी वैसे अधिकारियों से इनसे अभी बात नहीं हुई, क्योंकि पुलिस लाइन जो है वहां तो सामूहिक रूप से होली खेली जा रही है और उसमें ज्यादातर जो अधीनस्थ कर्मचारी यानी पुलिस कांस्टेबल से इंस्पेक्टर तक, वो इस बार उनकी उपस्थिति नगण्य है। बाकी वो पुलिसकर्मी जो थानों में रहकर होली खेलते हैं और नजर भी रखती है थानों पर, लेकिन इस बार वो होली नहीं खेल रहे, केवल थानों में डटे हुए हैं। तो ये रिएक्शन साफ दिखाई दे रहा है। अधिकारी है वो मौखिक रूप से उनके समझाने में लगे हुए हैं, हालांकि जो पुलिसकर्मी है वो अभी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं।
चूंकि आंदोलन स्पष्ट रूप से हो नहीं सकता, तो ऐसे में उन्होंने बहिष्कार कर रखा है इसको जी। एक दिन इनको मिलता है, हालांकि हमेशा हम देखते हैं कि ये ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और ड्यूटी से कभी दूर नहीं रहते हैं, और जो 2 दिन लोगों ने होली खेली है जमकर, वो इन्हीं की बदौलत खेली है, क्योंकि ये ड्यूटी पर थे और उन्होंने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए थे। अगर ऐसा नहीं होता तो हम कई सारी घटनाएं हैं जो आए दिन देखते सुनते देखते ही हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार होली को लेकर जो चीजें हमेशा होती है वो इस बार नहीं हुई थी, तो ये तो अच्छी बात है। तो फिर ऐसे में उन्हें भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल, लोग भी आगे आ सकते हैं, नागरिक संगठन है वो आ सकते हैं, लेकिन चूंकि इनका अल्टीमेटम सोशल मीडिया पे चल रहा था, और यही वजह है कि आपस में जो पुलिसकर्मी है वो इस बात को लेकर सक्रिय, और जी मीडिया भी सुबह से लगातार इस बात को उठा रहा है, लोगों का ध्यान भी आकर्षित है, और साथ में जो आला जो पदों पर बैठे हुए हैं, या कह सकते हैं कि सरकार तक उनकी बात पहुंचा रहा है कि भाई पुलिसकर्मी है वो प्रदेश में, उनकी बदौलत ही प्रदेश में लोग जो है वो आराम से, चाहे होली का त्योहार हो या कोई अन्य त्योहार हो, वो बिना बेखौफ मना पाते हैं। और ऐसे में उनको भी पुलिसकर्मी है, उनको भी होली मनाने का अधिकार है। लगभग अगर माना जाए तो राजस्थान के पुलिस बेड़े में 1 लाख के आसपास अधीनस्थ पुलिसकर्मी है, 1 लाख से ज्यादा। तो वो पुलिसकर्मी जब होली मनाते हैं तो उनका ध्यान, जो आम जनता, उनका भी रहता है। अब आज मैंने जैसा कहा कि वो थानों पर अगर होली नहीं बन रही है तो हर किसी का ध्यान आकर्षित हो रहा है। हालांकि जो डीजे हैं वो बज रहे हैं, जो है संगीत बज रहा है, लेकिन पुलिसकर्मी होली मनाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो बात है वो हैरत करने वाली लोगों को भी लग रही है कौतूल, लेकिन वो कारण समझ नहीं पा रहे। अब जब इस तरह से जो न्यूज समाचारों में हम दिखा रहे हैं तो उसको लेकर उनके समझ में आ रहा है कि ये असली कारण है कि पुलिसकर्मियों की मांग नहीं मानी जा रही। देखा जाए तो उनकी मांग भी जायज है, क्योंकि एक कांस्टेबल अगर पुलिस में भर्ती होता है तो वो कांस्टेबल से रिटायर होता है, जबकि दूसरी कोई भी सेवा हो सरकारी, उसमें प्रमोशन उन्हें टाइम बाउंड मिल जाता है। यहाँ इन्हें टाइम बाउंड प्रमोशन नहीं मिल पाता है। कांस्टेबल भर्ती होता है, कांस्टेबल से रिटायर होता है, ये इनकी बड़ी मांग है। हालांकि बड़ा बेड़ा है, लेकिन इससे भी ज्यादा बेड़ा और जो सेवाएं हैं उनमें है। ठीक है विष्णु, तो अब देखना ये होगा कि क्योंकि ये ट्वीट अब आ गया है, इसके ऊपर क्या कुछ अलग अलग रिएक्शन आते हैं और आगे क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।